हेलो, मैं कृष्णकांत। आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में किस तरह सक्सेस हो गए हैं। भारत में भी बहुत से महान राजा थे उस समय। अब भारत में उस घुसने में विदेशी आक्रमणकारी मुख्यतः मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत आसानी से उसमें घुस गए और सक्सेस हो गए, अपने राज्य के सल्तनत युग की स्थापना कर दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो राजपूत शासक थे उनमें एकता का अभाव था। वे खुद एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे और एक दूसरे को हराने में लगे रहते थे। सबसे महत्वपूर्ण था एकता का अभाव। और इसके बाद हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो काफ़ी अच्छी तरह से एक व्यूह रचना रचते थे और उसकी सेना में काफ़ी प्रगतिशील थी। मध्य एशिया में अच्छे नस्ल के घोड़े हुआ करते थे और घुड़सवारों का प्रयोग सेना में किया जाता था। अब भारत में उतने अच्छे नस्ल की घोड़े उस समय नहीं थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि मध्य एशिया में अच्छे नस्ल के वहीं घोड़े थे। वहीं से अच्छे घोड़ों का आयात भी वहीं से किया गया। इसके बाद देखते हैं कि इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें मदिरा पान शराब का सेवन निषेध है। और जितने भी शक्तिशाली राजा हुए मुस्लिम, जितने भी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और इधर अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब जितने भी शासक थे, औरंगजेब भी ये शराब का सेवन ये लोग नहीं किया करते थे। और हिंदुओं में ऐसा नहीं था। हिंदू राजाओं और हिंदू सैनिक कहा जाए, ये शराब का सेवन, मदिरा पान सेवन किया जाता था। एक कहा जाता है कि इनका एक विनाश का कारण शराब सेवन भी था। मराठों और राजपूतों का जो सेना का कमज़ोर होना एक शराब का सेवन भी माना जाता है। इसके अलावा सेना में सभी वर्ग का उसमें नियुक्ति नहीं होती थी। उसमें ज़्यादातर देखते हैं कि राजपूतों का ही और उच्च वर्ग के जो थे उन्हीं का सेना में नियुक्ति होती थी। और इस्लामिक राज्यों में ऐसा नहीं था। वो सभी वर्ग, अपने मुस्लिम जो भी वर्ग सभी का सेना में नियुक्ति किया जाता था। मोहम्मद हबीब तो यहाँ तक कह दिए कि एक नगरीय क्रांति का पूरी संज्ञा दे दिया था। और ये मुख्य कारण था। इसके अलावा इसका डिस्कशन तो बहुत लंबा है। हमने एक ब्रीफ में डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।